shortest distance of a point 0 comma c. Find the shortest distance of a point 0 comma c. Find the shortest distance of a point 0 comma c from a parabola y equal to x square. एक पैराबोला है y equal to x square. अब बोल रहे हैं एक बिंदु है 0 comma c, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता कीजिए इस बिंदु का पैराबोला से. तो डिस्टेंस लिखो, चालू हो जाओ. डिस्टेंस लिखो, चालू हो जाओ. तो भैया ये डिस्टेंस फॉर्मूला से लिखो. और क्या बोलते थे? लेट द पॉइंट बी x1 कॉमा y1. सबसे पहले फिगर में कौन आया? सबसे पहले फिगर में पैराबोला आया. और बोल रहे हैं एक बिंदु है 0 कॉमा सी, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता कीजिए. एक बिंदु है 0 कॉमा सी, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता कीजिए. तो भैया ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस लिखो, चालू हो जाओ. लेट द पॉइंट बी x1 कॉमा y1. एक बात और बहुत ध्यान से सुनना, मेरी आंखों में आंख डाल के देखो. अगर ये 0,5 रहता, 0,6, 0,7, 0,8, तो ये गिवन होता कि नहीं? मतलब स्टूडेंट्स इंग्लिश को मारो गोली, यही है गिवन. ये नंबर है. नंबर कैसे होता था? गिवन वॉल्यूम v. तो ट्राई करते हैं v आ जाए. कहाँ आ जाए? बुद्धि लगा के इधर v ले आए. तो यहाँ पे भी बुद्धि लगा के ट्राई करेंगे कि c आ जाए, क्योंकि c आ जाएगा मतलब गिवन आ जाएगा. गिवन इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन शून्य होता है. वन मोर थिंग, इंग्लिश को मारो गोली, तुमको डिस्टेंस को मिनिमा प्रूव करना है. डिस्टेंस को मिनिमा. तो डिस्टेंस लिखो और चालू हो जाओ. अब ये डिस्टेंस कहां से आएगा? 10वीं कक्षा का ज्ञान है. सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, यू नो. कम ऑन राइट इट. पहली बार हो रहा है कि 2 बार पहले भी हो चुका है. जो गोली मारने वाला डिक्शाओ आर्मी का हेलीकॉप्टर घूमता था इस पैराबोलिक पाथ पे, यहाँ पे सोल्जर होता था. उस दिन शायद ये सोल्जर जो दिया हुआ था एक नंबर था ना, 3, समथिंग ऐसा नंबर था. तो नंबर से डर नहीं लगता है साहब, नंबर इज अ कांस्टेंट. वैसे ही 0,c से नहीं डर लगना चाहिए साहब, इट इज अ कांस्टेंट. सो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर. अब रांचो तुम बताओ, चालू हो जाएंगे? चालू नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे चालू? क्योंकि पूरा पूरी एक वेरिएबल में नहीं है. लगाओ बुद्धि साइड में कुछ. बुद्धि 4 प्रकार की होती है. या तो गिवन की बुद्धि, या तो पाइथागोरस की बुद्धि, या तो सिमिलर ट्रायंगल की बुद्धि जो लास्ट में पढ़े थे, या तो प्रोजेक्शन की बुद्धि. नहीं तो एक और बुद्धि था, x1 y1 विल सैटिस्फाई द कर्व. याद आ रहा है? कर्व वाले 2 क्वेश्चन बनाए जी. दोनों के दोनों में हम लोग यही बुद्धि लगाते थे. लिखो x1 y1 विल सैटिस्फाई द कर्व. चलो x1 y1 विल सैटिस्फाई द कर्व. x1 यहाँ, y1 यहाँ. एकदम हमको लग रहा है कि ये सिचुएशन हम लोग गुजरे हुए हैं पहले भी. नहीं बोलते थे x1 स्क्वायर है जी, डायरेक्ट y1 लिख दो. जो कि फिर बाद में आंसर्स में पूछे भी थे कि x1 स्क्वायर को y1 लिखेंगे तो बेटा y से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. और एक आम इंसान y से नहीं करना चाहता है डिफरेंशिएट. पूरा पूरी y में कर रहे हो तो ये पाप नहीं कर रहे हो, बट फिर भी एक आम इंसान तो पूरा पूरी y में नहीं ना करता है कन्वर्ट. x1 स्क्वायर इज y1, x1 स्क्वायर इज y1. कहाँ से आया जी पांडे जी? सैटिस्फाई वाला बुद्धि लगाएं. कौन सा बुद्धि लगाए? सैटिस्फाई वाला बुद्धि लगाएं. कौन सा बुद्धि लगाएं? सैटिस्फाई वाला बुद्धि लगाएं. और आ गया. सैटिस्फाई वाला बुद्धि लगाएं और आ गया. चलो, जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y1. कुछ चीजें ऐसी है ना जो पढ़ाते पढ़ाते टीचर को भी लगने लग जाता है कि बड़ी खखोर दिया है. कौन सा चीज है बताओ तो जी? रांचो तुम बताओ. डायरेक्ट सर हम ही से पूछिएगा. हाँ जी बताओ ना. रूट पी सर. हाँ, रूट पी का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट पी गुना W में घुस जाओ. गुना W में घुस जाओ. चलो अब इसमें घुसो. तो इसका y1 से कर रहे हो ना, तो आवे डिग्री कट गया, आवे y1 कट गया. प्लस इसका बोलो n x to the power n - 1. अब गुना फिर से घुसना होगा. घुसे कि नहीं घुसी है? क्या करिएगा? 1 - 2 नहीं तो होगा. ठीक. पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0. ये स्टेप में मत डालें, तो अभी डिफरेंशिएट हो ही रहा था. पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0.
टू गेट सम वैल्यूज ऑफ y। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो y आ जाएगा, फिर घर चल जाना। नहीं नहीं रुकिए रुकिए, अभी कहाँ, y1 का वैल्यू डालो तो x1 निकलेगा, तब जाके कोऑर्डिनेट निकलेगा। कि इतना आजकल हम लोग नहीं करते, आजकल हम लोग 4 नंबर इक्वेशन में जाते हैं डायरेक्ट। 4 नंबर में डिस्टेंस निकला हुआ रहता है। मिटा दी क्या जी? अच्छा यहाँ इम्प्लाई इधर सॉल्व करते हैं। 0 = 1 + 2 y1 - c -1/2 is y1 - c। सो रांचो y1 का आंसर सुंदर सा आ रहा है कि c के टर्म्स में आ रहा है? c के टर्म्स में आ रहा है ना। जो भी है y1 का वैल्यू निकल गया। रुकिए रुकिए, अभी कहाँ, y1 का वैल्यू डालो 3 नंबर में, फिर x1 निकलेगा। y1 निकाल लिए, x1 निकाल लिए, फिर बढ़िया से हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के डिस्टेंस निकालो। कि नहीं 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 नहीं, डिस्टेंस निकला हुआ है 4 नंबर में। याद आ रहा है वॉल्यूम वाला क्वेश्चन में बोलते थे कि वॉल्यूम निकला हुआ है 4 नंबर में। और हम लोग के ट्यूशन में 4 नंबर इक्वेशन कौन सा होता है? डिफरेंशिएशन, जस्ट पहले वाला। सो आई थिंक दिस इज द 4th इक्वेशन, इजंट इट? जाके ऊपर नंबर दे दो तो तुम लोग 4 नंबर। डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला को 4 नंबर दे दो। फाइंडिंग डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेशन 4 डाल दो जी। 4 में ये था ना, ये तो मेरा 4 आ गया, लो मिटा दिए, हो गया। यही तो था, डाल दो इसमें, ये लिखो और लिख कर डाल दो। तो डिस्टेंस हो गया y1 बोले तो -½ + c एंड देन y1 - c मतलब -½ का स्क्वायर। अरे पगला, ऊपर देखना y1 - c -½ है। सॉल्व कर लो, जो भी आ जाएगा। सुंदर आंसर तो नहीं आएगा, c के टर्म्स में आएगा ना। हाँ ठीक है, c के टर्म्स में है। √1 में है जी। हाँ ठीक है, √1 में तो आएगा। तो हम क्या किए, 4 नंबर आप समझ रहे हो ना। पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ y किए, फिर y निकाल लो, 3 नंबर में डाल दो। रुकिए रुकिए, अभी कहाँ, 3 नंबर में डाल दो, फिर दोनों निकल जाएगा। फिर बढ़िया से हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के सुंदर से वॉल्यूम निकालोगे ना। ना 4 नंबर में निकला हुआ है। बढ़िया से हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के सरफेस एरिया निकालो। कि ना ना निकला हुआ है 4 नंबर में। बढ़िया से हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के डिस्टेंस निकालो। कि ना ना डिस्टेंस निकला हुआ है 4 नंबर में। 4 नंबर हम लोग का ट्यूशन में कौन सा इक्वेशन होता है? डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला निकालो। -½ + c + 1/4। ठीक है, यही आंसर है। 4c - 1/2 है। रूट देखकर थोड़ा सा हमको लिटिल उल्टी टाइप लग रहा था। नहीं मतलब कभी कभी लगता है उल्टी टाइप का आंसर है, अजीब सा आता है। तो ठीक है, यही आंसर है। तो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। और मोदी हम तुमको बार बार बोले हैं कि इंग्लिश को मारो गोली, सीधे क्वेश्चन पढ़ो और 1 नंबर में गिवन को लिखो। क्वेश्चन पढ़ो, 1 नंबर में गिवन को लिखो। पर आजकल डायरेक्ट गिवन आ रहा है कि कहीं कुछ देता है 40 मीटर का वही गिवन, कि 50 मीटर का वही गिवन। फिर 2 नंबर में जिसको मैक्सिमम या मिनिमम लिखना है वो लिखकर चालू हो जाओ। पर चालू होने से पहले पूरी एक वेरिएबल में होना चाहिए। तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए साइड में बुद्धि लगाते हैं। बुद्धि कुछ भी है, और आजकल कुछ अजीब बुद्धि भी लगने लगा है। और ये तुमको याद रखना है, समझ रहे जी, किंगर हॉट लिप चौक वाले। उसके बाद डिफरेंशिएट करो, पुट इट 0। पुट इट 0 में आजकल इन दिनों बड़ा उल्टी लग रहा है। मैंने आज आप लोगों को व्हाट्सएप में चीज़ लिखा कि एक सवाल को 2 3 बार बनाओ कम से कम, तब जाके तुम्हारा आंख सेट होगा। अब समझ में आ रहा है क्यों हम मैक्सिमम मिनिमम को तोप बोलते थे। कॉन्सेप्चुअली तो कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गए और जबान पे भी याद हो गए कि करना कैसे, बढ़ना कैसे। लेकिन पुट इट 0 के बाद है तो किचाइन होता है। एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें बुद्धि लगा ही नहीं पाते हैं। याद करो ये क्वेश्चन, अगर ये याद नहीं रहेगा तो एग्जाम हॉल में थोड़ी बनेगा। इसमें हाइट को क्या लिखते थे? AP। तो ये तो तुमको याद रखना है ना। फिर AP को क्या करते थे? AO + OP। याद आ रहा है ना। फिर AO देखकर बड़ा वैसा सा टाइप का लगता था, अच्छा टाइप का, कैपिटल R है। और OP को क्या लिखते थे? OP को √OC² - PC²। याद आ रहा है ना। तो ये तो बुद्धि में ही अटक गए हम लोग।
एंड देन देयर वाज अ क्वेश्चन इन द लास्ट क्लास जिसमें बड़ा एच माइनस छोटा एच लिखना पड़ा था, याद आ रहा है? बड़ा एच माइनस छोटा एच देखना चाहते हैं तो पलट के देखिए, दैट वाज नंबर 14 क्वेश्चन। देखो उसमें सिमिलर ट्राइंगल का बुद्धि लगा था, बड़ा एच माइनस छोटा एच। फोटो देखो ना, जो बाहर वाला था वो बड़ा एच था, जो अंदर वाला है छोटा एच था, याद आ रहा है? चलिए मिल गया ना। Next is question number 18. A tank with rectangular base and rectangular sides open at the top. टैंक ऊपर खुला है, ठीक है, चलो ऐसे है। रेक्टेंगुलर बेस, हाँ ठीक है, लिंक टू बी ओपन एट द टॉप, हाँ ठीक है, ऊपर से खुला हुआ है। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट द डेप्थ इज 2 मीटर। बोलो जी मोदी, क्या सुनाई दिया?